मनुष्य बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। बात कर रहे हैं उस अहंकारी सत्ता की जिसने ये कहा था कि हमारी राज्य में इस्तीफे नहीं होते, और इस आडंबर और ये 56 इंची 6 सेंटीमीटर में बदल गया। हिम्मत नहीं पड़ी कि छात्रों के बीच में जाके बात करे। और वो बड़े बड़े टीवी वाले पत्रकार जो अपने आप को राष्ट्र निर्माता समझती थी और जीभ इतनी लंबी कि उनको जीभ ही नहीं करती थी, क्योंकि उनको दिन भर चाटना पड़ता था तो जीभ साफ हो जाती थी। ये तो देश के जनता ने तय कर लिया है कि इनका खात्मा। और एक बात मान लीजिए, हम जैसे यूट्यूबर हैं जो सच दिखाते हैं और सच कहते हैं, भले ही सरकार का कितना दबाव आए, पर बिके गुलाम टीवी वाले पत्रकारों को इस बार जो हमारे जीएनजी भाइयों ने धोया है और एक नई दिशा दिखाई है देश को, हंसते मुस्कुराते और मस्ती करते तानाशाही को खत्म कर दिया। और तानाशाह डर गया। ये इस्तीफा नहीं, ये खौफ है, और इस बात का खौफ कि कहीं ये जीएनजी मेरे घर तरफ मुड़ गए तो क्या होगा। पहले उसने वही ताकत दिखाई, लठ बजवाए 20 तारीख को। पहले दिन तो सह गए, पर एक बात बता दें, मुस्कुराते मुस्कुराते जो जवाबी लठ दिया है तो सरकार को ढूंढे रास्ता नहीं मिल रहा है, पिछवाड़े से निकल के भागे हैं। पहले ही समझ जाना चाहिए आखिर जाति और संप्रदाय के दम पर कितने दिन सत्ता चलाई जा सकती है, और कितने दिन आतंकवाद करके देश को भय दिया जा सकता है। कितने दिन कहा जा सकता है कि कभी दलित खतरे में है, कभी ठाकुर खतरे में है, कभी ब्राह्मण खतरे में है, कभी मुस्लिम खतरे में है। तो है क्या? अब पूछता है समग्र प्रदेश कि सत्ता में बने रहने के लिए आपने जो हथकंडे उठाए, और मजे की बात तो वो है जो अंधभक्त लिखा करते थे कि फंडिंग पाकिस्तान से आती है, और इन अंधभक्तों के अब्बू पाकिस्तान में रहते थे, वहां से फंडिंग भेजते थे काकरोच पार्टी को। ये ना तो काकरोच का आंदोलन था, ना कांग्रेस का, ना किसी दल का। यह आंदोलन युवा छात्रों के दर्द की संवेदना का बात थी। वो टूट चुके थे, उन्होंने आत्महत्या की, पर हमारे देश का तानाशाह मेलोडी बांटने में व्यस्त थे। और उनके दोस्त मेलोडी की भी जो कहानी आज जंतर मंतर में हुई, उससे पूरे देश का नाम शर्म से झुक गया। कुछ भी हो, वो अपने देश की प्रधानमंत्री है, उसके बारे में ये बातें। एक कहावत है, जिसकी जैसी संगत वैसा भोगना पड़ेगा। अब मोदी जी के संगत में रील बनाती हैं तो यही होना था, आज नहीं तो कल, और हुआ। ये सारी चीजें, और सरकारों को ये समझना पड़ेगा कि युग बदल गया है और समय बदल गया है। और वो लोग जो दहाड़ते थे ना, अब चौराहे में हर नेताओं को जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्या किया। अगर जवाब नहीं देंगे तो रास्ते इसी तरह। ये युवा परेशान हो गया साहब, 14 सालों से पेपर लीक, नौकरी, बेरोजगारी चिल्ला रहा है आम जनता, पर सरकार ने कान पे तेल डालकर बस वही मन की बात करते रहे और लोगों को धर्म, संप्रदाय और जातिवाद के नाम पर लड़ाते रहे। यही सत्ता का खेल चलता रहा। आखिर एक हद तो होती है, और अहंकार का अहंकार टूटता है। और हम जैसे यूट्यूबरों ने साथ दिया उन बच्चों का। ये आंदोलन नहीं था। शर्म नहीं आई कि असल में ये सरकारें जब से आई, चाहे किसान आंदोलन हो तो लठ बजाओ और कह दो कि पाकिस्तान का है, बांग्लादेशी है, विदेशी फंडिंग हो रही है। ये अंधभक्त जो हैं और ये जो मीडिया वाले हैं जो पाकिस्तान फंडिंग सूंघ लेते हैं, ये कभी ये नहीं सूंघ पाए कि पुलवामा अटैक में कहाँ से फंडिंग हुई थी, कश्मीर में मारे गए वो लोग को फंडिंग कहाँ से हुई थी, कौन है वो लोग। ये भारत का ना तो मीडिया ना सीबीआई ये नहीं पकड़ पाती। ये छात्रों को कहेगी कि ये विदेशी फंडिंग है। और एक बात तो है, वो मीडिया वालों को रुमाल खरीद लेनी चाहिए। ना सरकार का कुछ गया, ना कोई नेता मारा गया, पर वो जो मीडिया वाले इतनी लंबी जीभ लगा के चाटते थे, उनको लगता हमारे यहाँ हमारे पीछे खड़े हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जंतर मंतर में जो पलाई उनकी हुई है, और अच्छा भी हुआ है। इन्होंने देश की बात नहीं की, समाज की बात नहीं की, राष्ट्र की बात नहीं की। अब तो इनको जाग जाना चाहिए। और उनके मोदी जी ने उनके टीवी में ना आके रील्स बना के डाल दिया, इनको पूछा तक नहीं।
तो अब समझ लेना चाहिए इन मीडिया वालों को, अब तो समझ में आना चाहिए कि हम भी राष्ट्र के हैं, हमारा भी कुछ दायित्व तो राष्ट्र के नाम बनता है। इस पर बात करें, पर नहीं, ये कभी बात नहीं करेंगे इस पर एक बात तो तय है, युवाओं ने इन्हें नकार दिया है। और कितनी शर्मिंदगी की बात, खड़े मंच से इनका हू करके इनको भगा दिया जाता है। और आज यूट्यूब वाले, हमारे जैसे पत्रकारों ने समाज को जगाने का और उनके सपोर्ट करने का काम किया, जिसकी वजह आज हमारे युवा बच्चे जीत गए और आज धर्मेंद्र प्रधान को, सरकार को सर झुका के इस्तीफा देना पड़ा। अब यह समझना होगा हमें, आपको, सबको, कि आखिर हम कब तक आडंबर के जाल में फंसा कर चलेंगे। और एक बात और बता दें, अब राजनीतिक दौर चलेगा। सारे सत्ता दल और विपक्ष इस बात का श्रेय लेने का प्रयास करेंगे कि ये सब हमने किया है। सारी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, और यहाँ तक कि बीजेपी भी कहेगी कि हमने युवाओं की बात सुनी। पर एक बात समझ लीजिए, ये एक्स्ट्रा वर्जन है, जीएनजी है, ये सब जानता है और ये देश के राजनीति को एक नई दिशा दिया है। वो किसी के साथ नहीं, ना किसी पार्टी का आंदोलन था। पर ये बात तो सच है कि अभी कुछ दिन में मोदी जी कहेंगे कि माय फ्रेंड, मैंने आपकी सुन ली और आपका काम कर दिया। पर ऐसा नहीं हुआ, लठ खाए लोग मरे तब नहीं सुने। जब खुद की बारी आ गई और छात्रों ने पलटवार करना शुरू कर दिया, तब सरकार की आंखें खुली और पूरे देश में करोड़ों का नुकसान हुआ, करोड़ों बच्चे परेशान हुई। उसके बाद श्रेय जाता है तो सिर्फ उन बच्चों को जिसने लड़ाई लड़ी, और श्रेय जाता है उन सोशल मीडिया वालों को जिन्होंने उनका साथ दिया। और आने वाले समय में जिस तरह से राजनीति की दिशा और दशा बदल गई है, लोग कहते हैं थे ना कि ऑप्शन कौन है, तो सरकारें खुद बताती हैं। एक बात और लग रहा है कभी कभी कि राम का चंदा चुराया तो डंका बजा दिया, हनुमान जी को नचाया तो पीछे गेट से भगा दिया। इसलिए ध्यान रखना, भगवान से बड़ा बनने का कभी प्रयास भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो आप देख रहे हैं ना, यही होने वाला था।